बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अब्दुल रज़ाक बेली साहब का, फजल सुभान साहब का और आमिर उस्मानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। तारीख़ में अगर आप देखें, जब अरब के मुआशरे में तारीकी थी, बदमनी थी, जब अरब के लोग एक दूसरे के गले काटते थे और अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ते थे, तो उस वक़्त अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और हम सबको पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यतीम थे। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनके ऊपर वही नासिल करो। और जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल की कि इकरा पढ़ो, तो उस वक़्त पूरी दुनिया में खैर के, अमन के, मोहब्बत के और भाईचारे के रिश्ते के चश्मे टूट पड़े। वही अरब जो कि एक दूसरे के गले काटते थे, वही अरब के लोग जो कि अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ते थे, वो फिर अरब के खुश्क सहराओं से निकलते हैं और रोमन और शाम की एम्पायर से, सल्तनतों से टकराते हैं। और फिर वही अरब के लोग इंसानियत की तारीख की सबसे बड़ी एक तारीख और बेहतरीन तारीख जो है रकम करते की बुनियाद रखते हैं, जिसमें साइंस, विजडम, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारी चीजों की बुनियाद रखी गई। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, अलजेब्रा की, इन सारी चीजों की बुनियाद रखी गई। और आज के दौर की जितने भी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है और साइंस है, उन सारी चीजों की बुनियाद उस वक्त उन मुसलमानों ने रखी थी। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा चेंज दुनिया में लाए सिर्फ एक यतीम के हाथों। तो मैं समझता हूं आज के दौर की तारीकी को खत्म करने के लिए हमें इन यतीम बच्चों की तरबियत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक यतीम बच्चे के पास अल्लाह ताला की खास अता होती है। मैंने इसलिए यतीम बच्चों को चुना चूंकि मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरी रहनुमाई की, मुझे राह दिखाई, वो खुद भी एक यतीम है और यतीम के साथ वो यसीर भी है। उन्होंने मुझे बताई है कि एक यतीम बच्चे की फीलिंग्स क्या होती है। और दूसरी बात, मैंने यतीम बच्चों की तरबियत को इसलिए चुना क्योंकि अगर कयामत के दिन मैं सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करूं और वो मुझसे एक सवाल पूछे कि तुमने इन यतीम बच्चों के लिए क्या किया, तो मैं उन्हें जवाब दे सकूं कि मैंने इनकी तरबियत की है इकबाल की फिक्र के बुनियाद पर और इकबाल की फलसफे खुदी के बुनियाद पर, और मैंने इनको इश्क रसूल सिखाया। हमें इन यतीम बच्चों की तरबियत फिक्र इकबाल के बुनियाद पर करनी पड़ेगी, जिसके बाद यही यतीम बच्चे पर आगे जाकर इस मुल्क की अच्छी सी तस्वीर दुनिया को दिखाएंगे। ये यतीम बच्चे पर मर्द आजाद बनेंगे। तेरे आजाद बंदों की नहीं दुनिया न वो दुनिया। हम इनको सिखाएंगे कि तू राज़ी कुन फिकाए, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। ये यतीम बच्चे फिर मौत को पसंद करेंगे लेकिन उस रिस्क को खाएंगे नहीं जिस रिस्क से आती हो इनकी परवाज में कोताही। देखिए, हर एक बंदे की अपनी बैंक अकाउंट होती है। जितने भी यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं, और हर एक बंदे की अपना एक बैंक अकाउंट है जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल होता है। लेकिन एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें ना इंटरेस्ट होता है बल्कि उसमें आपको 1 का 10 गुना मिलता है। मतलब आप 1 लाख रुपए जमा करते हो तो आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं। वो बैंक अकाउंट है अल्लाह के साथ। यतीम बच्चों की तरबियत करने के बाद आपका एक राब्ता बन जाएगा, एक बैंक अकाउंट बन जाएगा अल्लाह के साथ, जिसमें आप 1 लाख रुपए डालोगे तो आपको 10 लाख रुपए बदले में मिलेंगे। और मैं समझता हूं उन यतीम बच्चों की तरबियत करने के बाद एक फिक्र इकबाल के बुनियाद पर, इकबाल की फलसफा खुदी के बुनियाद पर जब मैं इनकी तरबियत करूंगा और उसमें अपना हिस्सा अदा करूंगा, तो मैं समझता हूं ये मेरे लिए इस दुनिया में सबसे सस्ता होगा, सौदा होगा। जब मैंने पहली दफा उम्मा चिल्ड्रन अकेडमी विजिट किया, मौलानी इलियास साहब उन्होंने मुझे इनवाइट किया था उम्मा चिल्ड्रन अकेडमी में, तो मैं जब वहां पे गया, पहले तो मेरे दिमाग में ये था, चूंकि सब लोग ये जानते हैं कि यतीम बच्चा बड़ा शरारती होता है, वो डिसिप्लिन नहीं होता, वो बात नहीं मानता। लेकिन जब मैंने वहां पर विजिट किया तो मैंने उन बच्चों का डिसिप्लिन देखा, उनकी मैनेजमेंट देखी, मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ कि यतीम बच्चे के इतना डिसिप्लिन बच्चा है, ये बात मानता है, बात करने का तरीका, उनके उठने बैठने का तरीका, माशाल्लाह सब बहुत अच्छा था।
मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ वो उस वक्त। तो फिर मैंने मौलाना इदरीस साहब से पूछा कि आपकी उम्र क्या होगी। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऑलमोस्ट 60। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि आपने जो करना था वो कर चुके, अब इंशाल्लाह इन यतीम बच्चों की तरबियत पे हम अपना हिस्सा डालेंगे और इन यतीम बच्चों की तरबियत हम करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ, बल्कि मुझे यकीन है, और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है तमाम पाकिस्तानियों से, जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, और आप सबसे, कि मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मैं इन यतीम बच्चों का जो जिम्मेदारी है, जो बोझ है, वो अपने कंधों पर उठा सकूं और इस वादे को पूरा कर सकूं। और उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी के लिए भी दुआ कीजिए ताकि ये ऐसे खैर के काम को फैलाए और उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी के जो इदारे वो पूरी दुनिया में फैले, ताकि दुनिया में जितने भी यतीम बच्चे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, ताकि उनका ख्याल भी रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।